Hello everybody, welcome to our BPS online classes. So students, today we are starting the part second of the chapter. The chapter name is three questions and this chapter is from Honeycomb books. Okay, ये जो आपका चैप्टर है वो Honeycomb की जो बुक है वहाँ से है और फर्स्ट चैप्टर इसका चल रहा है। इसकी पोएम्स आपको करा दी गई है एक ऑलरेडी। ओके, आई होप आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा होगा। इसकी पोएम का जो पोएम वगैरह है वो इसी बुक के अंदर है हनीकॉम में से। ओके, और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और पोएम आपको करवा दी गई है और इसका सेकंड पार्ट अभी चल रहा है। थ्री क्वेश्चंस यानी तीन क्वेश्चंस। बेसिकली इसमें एक किंग होता है जिसके माइंड में थ्री क्वेश्चंस होते हैं। उसका ये मानना है कि अगर मुझे थ्री क्वेश्चंस के इन तीन सवालों के जवाब मिल गए तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। क्लियर। तो वो अपने स्टेट के अंदर यानी कि अपना जो राज्य होता है, किंगडम होता है, वहाँ पे मैसेंजर से सेंड करता है कि भाई मुझे जो भी वाइज पर्सन इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा, उसको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, तरह तरह के उसको एडवाइजेज देते हैं, आइडियाज़ बताते हैं, उनके आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस के, बट लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, इट्स पार्ट सेकेंड। ओके, इट्स पार्ट सेकेंड नंबर एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, मतलब कि जो राजा को अलग अलग टाइप के आंसर्स मिले हैं उसके बाद में देखिए क्या होता है राजा के साथ। इज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंस, यानी कि उसके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर सब जगह से उसको अलग अलग मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड्स, जो राजा है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, किसी से भी सहमत नहीं हुआ, किसी के आंसर से भी, और कोई रिवॉर्ड उसने नहीं दिया। इंस्टेंट ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom। अब उसने डिसाइड किया, उसने सुना था किसी के बारे में, यानी कि निश्चित ही एक हर्मिट का मतलब एक सन्यासी था। जब वो यहाँ पे ये भी दे रखा है इसका इंग्लिश में, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी कि एक सन्यासी की तरह जो लाइफ स्पेंड करता था, जंगलों में रहता था। उसने उसके बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुन रखा था। उसने डिसाइड किया कि अब वो आ जाएगा। ओके, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। वुड लिव्ड इन ए वुड का मतलब क्या होगा, एक जंगल, न कि कोई लकड़ी के बारे में, जंगल की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, फॉरेस्ट, जंगल, वॉट एवर। विच ही नेवर लेफ्ट, यानी कि जिसको उसने आज तक कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा उस जंगल में ही रहता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, और आज तक उसने कभी किसी खास इंसान को नहीं देखा था। किसने? हर्मिट यानी सन्यासी ने। वह केवल सामान्य लोगों को ही देखता था वहाँ पे। ओके, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और इसलिए राजा ने भी उसके सामने जाने के लिए कैसे कपड़े पहन लिए? सामान्य से कपड़े पहन लिए, नॉर्मली वाले। ठीक है। बिफोर ही रीच्ड द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone, यानी कि जैसे ही वो वहाँ के लिए रवाना हुआ और उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचा राजा, उसने उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचने से पहले क्या कर लिया, तो कुछ ही दूरी पर उसने अपना जो घोड़ा है वो अपने बॉडीगार्ड को सौंप दिया और फिर उसकी झोंपड़ी तक पैदल गया। ठीक है, अकेला गया वो। आगे आगे देखिए। इज द कम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो है वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, दे रखा है। तो उसने देखा कि जो हर्मिट यानी जो सन्यासी था वो डिगिंग मीन्स खड्डा खोद रहा था ग्राउंड के अंदर, अपनी जो झोंपड़ी है उसके सामने। क्लियर, एक गड्ढी खोद रहा था अपनी झोंपड़ी के सामने। ये चीज़ समझ आई होगी आपको। आगे देखिए। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूस डिगिंग, उसने राजा को ग्रीट किया। ठीक है, ग्रीट का मतलब होता है एक तरह से गुड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर जो भी होता है, नमस्ते वगैरह। तो वैसे ग्रीट किया और अपना काम वापस करने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट है वो बूढ़ा और वीक था। एंड एज ही वॉकड ही ब्रेथेड हैविली, और जैसे कि वो वह काम कर रहा था अपना कंटिन्यू, तो उसकी सांसें है वो भी जोर जोर से, वो धड़कन होती है वो जोर जोर से धड़क रही थी, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा था उस टाइम में। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया यानी सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव टू कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस। में यहाँ आपके दो से तीन क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने उससे पूछा, हाउ आई कैन लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर सही चीज़ कैसे सीख सकता हूँ या कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
एंड व्हाट अफेयर्स का मीन्स होता है वर्क, ओके, काम। व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये राजा ने उससे अभी पूछे हैं 3 क्वेश्चंस, ओके, कि मुझे सबसे पहले है कि मेरा सही टाइम क्या होना चाहिए किसी भी काम को करने का, मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए काम कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये उसने 3 क्वेश्चन उसके माइंड के थे जो उसने हर्मिट से पूछे। तो अब देखिए हर्मिट क्या रिप्लाई करता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने उसको सुन तो लिया लेकिन वो बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह तो अपना गड्ढा खोदने में कंटिन्यू रहा, ओके। यू आर टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थकना, तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे तुम ये स्पेड का मीन्स होता है ये जो फावड़ा फावड़ा जिसको बोलते हैं गड्ढा खोदने के लिए, ये वाला दे दो और तुम्हारी जगह मैं एक वर्क कर दूंगा, ओके। थैंक्स द हर्मिट साइड, हर्मिट ने उसको थैंक्स कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना जो स्पेड है वो राजा को देते हुए, ठीक है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद में वो ग्राउंड पे बैठ गया। तो ये सिचुएशन है, देखिए ये ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये किंग है और ये आपके जो हर्मिट जो सन्यासी है वो है। आगे देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, अब देखिए यहाँ से। व्हेन द किंग हैड डग 2 बैट्स, जब किंग ने 2 मतलब क्यारियाँ जो होती है, लाइनें कतारें जो होती है, वो उसने खोद दी, 2 गड्ढे उसने खोद दिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वह रुका और अपने क्वेश्चंस वापस रिपीट किए, वापस दोहराई। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर भी आंसर नहीं दिए। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्क्रैचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड सेड, अपने जो स्क्रेच करता हुआ अपनी जो जो स्पैड होता है फावड़ा उसको। नाउ यू रेस्ट, और उसको बोलता है चलो अब तुम रेस्ट कर लो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूज टू डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और अपना वर्क कंटिन्यू करता रहा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और उसी तरह दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे जाने लगा अब तो। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में जो राजा है उसने जो फावड़ा है वो गुस्से में आकर के जोर से जमीन में धंसा दिया। कि स्टक का मीन्स होता है जमीन पे गिरा दिया एक तरह से, और कहा आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बता दो। आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग, ओके, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उसे कहा कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, कॉम्प्रिहेंशन से के क्वेश्चन से देखिए। वाई डू द किंग वांट टू नो आंसर्स, और 2-3 क्वेश्चंस, किंग है वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था, ओके। सेकंड नंबर देखिए, मैसेजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, ओके, तो ये भी आपको पता होगा। अब आगे देखिए इसमें सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ही थोड़ा बहुत ही करेंगे अपन इसका सेकंड पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी वाला, ठीक है। दाढ़ी वाला इंसान जो होता है वो उसने देखा, जैसे वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान है वो उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि तरफ, ओके। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसके जो हाथ है वो उन अपने हाथों से उसने अपने पेट को दबाया हुआ था, ठीक है, और दौड़ता हुआ आ रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहाँ से कि खून बह रहा था, उसके पेट से खून बह रहा था, तो उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। वैन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के यहाँ पे पहुंचा, ही फेंटेड, फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है, निश्चेतक जिसको हिंदी में बोलते हैं प्योर। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और जो हर्मिट है उन्होंने उसके क्लॉथ जैसे ही हटाए, उन्होंने पाया कि वो एक लार्ज वाउंड का मीन्स होता है घाव, इंजरी जिसको बोलते हैं, उसके पेट पे लगी हुई थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ,
जो राजा है उसने उसको साफ किया, उसको कवर्ड किया, किससे? अपनी जो हैंकरचीफ है यानी अपनी जो रुमाल है उससे। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून है वो बहना अभी भी नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा उसको सही करता रहा, घाव को सही से करता रहा जब तक उसका ब्लड है वो नहीं रुका। क्लियर? तो यहाँ तक आपका चैप्टर अभी तक पढ़ लिया गया। इसका पार्ट थर्ड अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।